कैसे हैं आप? आई एम विक्रांत। आज मैं लेकर आया हूँ सेकंड पार्ट कंटिन्यूस टेंस का। और कंटिन्यूस टेंस में हम एक ही बार में 3 कंटिन्यूस टेंस समझ रहे थे। कल मेरा पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो और मेरे सभी भाइयों ने कहा कि सर और वीडियो बनाइए, इस पर दूसरा वीडियो और बनाइए। तो सेकंड पार्ट आज मैं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए जो विद्यार्थी वास्तव में पैसे के अभाव के कारण अपनी अंग्रेजी ग्रामर नहीं सीख पा रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस पर। चलिए बात कर लेते हैं। हमने अफर्मेटिव, निगेटिव हमने कल सीख लिए थे, और आज का जो वीडियो है सेकंड पार्ट है हमारा। तो इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप इंट्रोगेटिव होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। 2 टाइप इंट्रोगेटिव में हमें बताते हैं कि एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है वे, दूसरे वे जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आता है, क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होते हैं वो। तो हम इनको कहते हैं, देखिए जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है उसे हम कहते हैं वर्बल इंट्रोगेटिव। वर्बल इंट्रोगेटिव का मतलब है जब हिंदी में हम क्या लगाकर बोलते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करना होता है। जैसे क्या आप पढ़ रहे हैं, तो क्या आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस का इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्या आप पढ़ रहे हैं, आपसे क्वेश्चनिंग की जा रही है, तो क्या आप पढ़ रहे हैं, तो आपका जवाब होगा यस आई एम रीडिंग। और क्वेश्चन होगा आर यू रीडिंग, तो आपका जवाब यस आई एम रीडिंग, नो आई एम नॉट रीडिंग। 2 ही चीज़ों में जवाब देंगे, आंसरिंग। आप रिप्लाई जो करेंगे या तो यस में करेंगे या नो में करेंगे। तो आपको समझना है कि अगर क्या शब्द शुरू में आता है और वाक्य प्रेजेंट का है, तो क्या अगर शुरू में आता है वाक्य प्रेजेंट का है, क्या आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कौन सा सेंटेंस है? आप बात कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने लगाया सबसे पहले आप है बहुवचन, तो हम लगाएंगे आर यू। फिर आप लगाएंगे बात करने की टॉक में जोड़ेंगे आर यू टॉकिंग। यदि मैं इस सेंटेंस को ये कहूँ कि आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जहाँ पर आर लगाया वहाँ लग जाएगा वर यू टॉकिंग। क्या आप बात कर रहे थे? अगर मैं इस सेंटेंस को फ्यूचर में ले जाऊं, अगर मैं आपसे क्या आप बात कर रहे होगे, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा विल यू बी टॉकिंग। तो विल यू बी टॉकिंग यानी क्या आप बात कर रहे हैं। ऊपर वाला देखिए सबसे पहले, क्या आप बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग। क्या आप बात कर रहे थे, वर यू टॉकिंग। और क्या आप बात कर रहे होगे, विल यू बी टॉकिंग। तो विल यू बी टॉकिंग फ्यूचर कंटिन्यूस का वाक्य है, वर यू बी टॉकिंग, वर यू टॉकिंग पास्ट का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य है। और जब आर यू टॉकिंग यानी क्या आप बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंसेस है। तो क्या आप बैठे हैं, तो क्या आप बैठे हैं बैठना जारी है, क्योंकि कार्य का जारी रहना जब पाया जाता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही वाक्य होता है। क्या आप बैठे हैं, आर यू सिटिंग। क्या आप बैठे थे, वर यू सिटिंग। क्या आप बैठे होंगे, विल यू बी सिटिंग। तो तीनों चीज़ों पर आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सिर्फ थोड़ा सा। यदि आपने कंसेप्ट को पकड़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी सेंटेंस नहीं भूलेंगे। हम भूलते इसलिए हैं क्योंकि हम चीज़ों को रटते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या शब्द है? यदि मैं इसी चीज़ को पास्ट में लिखूं, तो क्या तुम पढ़ रहे थे, है की जगह थे आ जाएगा, तो पास्ट में पहुंच जाएगी बात। अगर मैं इसी बात को क्या तुम पढ़ रहे होगे, तो रहे तो सब में आ गया, हो गए शब्द आ गया फ्यूचर का। तो इस तरीके से वाक्य हो गया काय का, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस का। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, कोई भी दूसरा सेंटेंस देख लीजिए। तो उसमें आपको करना सिर्फ इतना सा कार्य है कि आपको सिर्फ ये काम करना है कि सबसे पहले आपको लेना है क्या की अंग्रेजी आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे मैं कहूँ क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, तो सबसे पहले आर यू लर्निंग
टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो? तो आर यू लर्निंग स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो? यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे कह दूं क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे, तो जहां पर मैंने आर लगाया है वहां पर मैं लगाऊंगा बर, और बर यू लर्निंग टू स्पीक। और सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी सीख रहे हैं तो हिंदी, जो भी आप लगाना चाहेंगे वो लग जाएगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सबसे मेन चीज है कि आप सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं ये ध्यान रखना है, चीज जरूर लगेगा। तो आर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं? वर यू लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे थे? अगर मैं इस बात को अब ये कह दूं क्या आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे होंगे, तो मेरा सेंटेंस जो बनेगा क्या? विल यू बी लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश यानी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर शुरू में लगा देनी है, और वाक्य पास्ट का है तो वॉज या वर शुरू में लगा देना है, और वाक्य फ्यूचर का है, सेंटेंस फ्यूचर का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है तो विल या शैल शुरू में लगा देना है। अगर मैं आपके से कहूँ क्या चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो इज द चीफ मिनिस्टर कमिंग, क्या चीफ मिनिस्टर आ रहे थे, वॉज द चीफ मिनिस्टर कमिंग, क्या चीफ मिनिस्टर आ रहे होंगे, तो विल द चीफ मिनिस्टर बी कमिंग। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस पे, लॉट ऑफ सेंटेंस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस ऑन लॉट ऑफ सेंटेंसेस। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको समझना सिर्फ ये है, क्योंकि हम सब लोग भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम सबसे पहले चीज़ों को हिंदी में समझते हैं, उसके बाद अपने माइंड में इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और तब बोलते हैं। तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस में क्या फ़र्क है। केवल तो फ़र्क है का और थे का और गए का। देखिए रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस का, रहा ही होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का, नहीं आया निगेटिव बना दिया, क्या सब शुरू में आ गया तो हेल्पिंग का शुरू में लगा दी। तो क्या वह तैयारी कर रहा है, तो इज ही प्रिपेयरिंग, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा था, वॉज ही स्टडिंग या रीडिंग लगा सकते हैं, चाहे स्टडिंग लगा सकते हैं। क्या वह पढ़ रहा होगा, तो विल ही बी रीडिंग या स्टडिंग लगा सकते हैं आप। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है, तो उस नहीं के लिए नोट का इस्तेमाल करना होता है आपको सब्जेक्ट के बाद। क्या आपका भाई वहाँ नहीं जा रहा है, तो इज योर ब्रदर नॉट गोइंग देयर, इज योर ब्रदर नॉट गोइंग देयर, क्या आपका भाई वहाँ नहीं जा रहा है। और मैं इसी चीज़ को पास्ट में कहूँ, क्या आपका भाई वहाँ नहीं जा रहा था, तो वॉज योर ब्रदर नॉट गोइंग देयर। अगर मैं इसको फ्यूचर में कहूँ, क्या आपका भाई वहाँ नहीं जा रहा होगा, तो विल योर ब्रदर बी गोइंग देयर। तो चीज़ों को समझिए, ठीक है। चीज़ों को अगर समझते हैं, समझ के पढ़ते हैं, तो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि बड़ा आसान है उनको समझना, क्योंकि क्या शब्द अगर शुरू में आ जाए तो आपको इज एम आर का प्रयोग करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और क्या शब्द शुरू में आ जाए, पास्ट रहा था रही थी आ जाए, तो आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना है। और यदि आ जाए आपका, यदि आपका आ जाए क्या, यदि आपका आ जाए गागी के और क्या सब शुरू में, तो बिल या शैल का प्रयोग आपको पहले करना है, उसके बाद में बी लगाना है। इसके अलावा यदि वाक्य में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड से मेरा तात्पर्य कोई भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, तो आपको क्या करना चाहिए, उनकी अंग्रेजी आपको शुरू में लगा देनी चाहिए। बस उनकी अंग्रेजी आपको शुरू में लगानी है, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। जैसे मैं आपसे कहूँ वह क्यों रो रहा है, तो वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है,
इसको मैं कहूँ वह क्यों रो रहा था, तो वाई वाज सबसे पहले आपको देखना है वो वॉज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा था। अगर मैं इसको फ्यूचर में ले रहा हूँ वह क्यों रो रहा होगा, वाई विल ही बी क्राइंग, वह क्यों रो रहा होगा। सबसे मेन चीज ये है कि आपका जो सेंटेंस है वो सिर्फ ये है कि वह क्यों रो रहा है, और जब क्यों रो रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ, और वो क्यों रो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, और वो क्यों रो रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का हो गया। तो चीज़ों में एक चीज़ फर्क है, सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, रो रहा है कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का है, और रो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस का, रो रहा होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो उसी के हिसाब से फॉर्मूले लगा दिए गए हैं। तो वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई वॉज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा था, वाई विल ही बी क्राइंग, वह क्यों रो रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बहुत इजीली बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है। यदि वाक्य में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो आप उसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। जैसे मैं वह कैसे वह कैसे वह कैसे हिंदी सीख रहा था, तो वह कैसे हिंदी सीख रहा था। एग्जाम्पल सबसे पहले हाउ वॉज ही लर्निंग हिंदी, वो कैसे हिंदी सीख रहा था। अगर मैं इसको कहूँ वो कैसे हिंदी सीख रहा है तो हाउ इज ही लर्निंग हिंदी, वो कैसे हिंदी सीख रहा है, इज आ गया वॉच की जगह, और वह कैसे हिंदी सीख रहा होगा तो आपको क्या करना है, हाउ विल ही बी लर्निंग हिंदी, यानी वो कैसे हिंदी सीख रहा होगा। तो फर्क बताइए, तीनों सेंटेंस में फर्क क्या का है। देखिए प्रेजेंट का आया है तो इज लगाया है, और पास्ट का है तो वॉज लगाया, और फ्यूचर का है तो विल लगाया है, और बी और आइंदी में सब में जुड़ा है। तो यदि सेंटेंस में कोई भी चीज़ आती है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सी, तो आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देनी चाहिए। ऐसे वाक्य को हम प्रोनोमियल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोनोमियल। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल, वह कौन से ऑफिस में कार्य कर रहा था, वह कौन से ऑफिस में कार्य कर रहा था, तो इन विच ऑफिस वॉज ही वर्किंग, इन विच ऑफिस वॉज ही वर्किंग, वह कौन से ऑफिस में कार्य कर रहा था। तो सबसे पहले कौन से ऑफिस में, इन विच ऑफिस कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो वॉज लगा दिया, ही वर्किंग, वह कौन से ऑफिस में काम कर रहा था। अगर मैं इस सेंटेंस को कह दूं वह कौन से ऑफिस में काम कर रहा है तो इन विच ऑफिस इज ही वर्किंग। अगर मैं इसको कह दूंगा कौन से ऑफिस में काम कर रहा होगा, इन विच ऑफिस विल ही बी वर्किंग। अगर मैं इसको ये कह दूं कौन सी कंपनी में काम कर रहा है तो इन विच कंपनी इज ही वर्किंग। अगर मैं कह दूंगा कौन सी कंपनी में काम कर रहा था, इन विच कंपनी वॉज ही वर्किंग। तो चीजें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, बस सेंटेंस वही है, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना ये है कि भाई सेंटेंस हम जो बना रहे हैं वो सेंटेंस किस तरीके का है। एक के साथ 3 सेंटेंस आप फ्री में याद कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सीख गए तो पास्ट कंटिन्यूअस को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर वहाँ पे एग्जाम्पल लगाते हैं तो वहाँ पर वॉज एबल लगाते हैं, वहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, इज, वहाँ पर वॉज लगाते हैं। फ्यूचर में आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ बिल लगाते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ें सीख सकते हैं। और देख लीजिए कौन आ रहा है। अगर मैं सेंटेंस कहूँ कौन आ रहा है तो सबसे पहले हु आएगा, हु के साथ आएगा इज, हु इज कमिंग। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग, ये सेंटेंस आपका हु वाला है क्योंकि हु खुद क्वेश्चन वर्ड होता है और खुद
खुद ही सब्जेक्ट का भी कार्य करता। अगर मैं इसको कहूँ कौन आ रहा था, हु वाज कमिंग, और मैं इसको कहूँ कौन आ रहा होगा, तो सेंटेंस बनेगा हु विल बी कमिंग। इस समय कौन पढ़ रहा है, तो इस समय कौन पढ़ रहा है, हु इज रीडिंग एट दिस टाइम। इस समय कौन पढ़ रहा था, हु वॉज रीडिंग एट दैट टाइम। इस समय कौन पढ़ रहा होगा, हु विल बी रीडिंग एट दिस टाइम। तो इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं। और आप चीज़ों को समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएं। जब पकड़ में आ जाएंगी तो फिर अलग से प्रैक्टिस हम करेंगे, बढ़िया तरीके से कंपटीशन एसएससी के लेवल की, पीसीएस के लेवल की, फिर ग्रामर आपकी सिखाएंगे। पहले कोशिश की जा रही है कि आपका बेस तैयार हो, उसके बाद में आपको अलग से चीज़ें भी सिखाई जाएंगी जो कंपटीशन बेस्ड होंगी। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।